हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दीपा मिश्रा फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। तो देखिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 और 12 के लिए अपनी क्लासेस। ठीक है, तो ये क्लासेस हमारी यूट्यूब पे होगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी। तो ये जो क्लासेस होगी रिकॉर्डेड भी होगी। एक बात और, लाइव क्लासेस अभी इसलिए नहीं होंगी क्योंकि टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है। ठीक है, तो जब टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाएगा तो लाइव क्लासेस भी होंगी। और रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए बेटर है अभी ताकि नेटवर्क इशू ना हो और आपकी पढ़ाई में कोई भी, पहले से ही काफ़ी सारी कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो जो भी क्लासेस हम देंगे आपको, उसका आपका एक काम आपका है कि आपको उसका क्या करना है, रिवीजन करना है ना। जब तक आप पहले का रिवाइज करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक आपका जो बेसिक है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 11th क्लास का। तो ये जो थर्ड चैप्टर का नाम है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन जो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात हम करेंगे। जो पेरियोडिक टेबल है उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज आपने 10th क्लास के अंदर कुछ पढ़ी हैं। तो ये चैप्टर मैंने इसलिए ही लिया है ताकि आप इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो। आपको ये चैप्टर बिल्कुल अलग सा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि जो 10th का ही आप आगे का पढ़ रहे, ताकि आपको केमिस्ट्री बोरिंग ना लगे एज वेल एज आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको पेरियोडिक टेबल याद कराऊंगी। याद कराने का एक तरीका है, किसी किसी बच्चे को याद भी होती है उस तरीके से, लेकिन क्या होता है कई बार हमें तरीका तो याद हो जाता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो वर्ड है, जो एलिमेंट्स है, उनके सिंबल सही तरह से नहीं लिख पाते, तो ऐसा गलती हो जाते हैं ना। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगी उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, क्योंकि तरीका हमें गाना, कई बार गाने में बता देते हैं, बहुत सारे चैनल्स पे ना गाना बताते हैं, ट्रिक बताते हैं, लेकिन वो ट्रिक तो हमें याद रहती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लिख नहीं पाते। तो सबसे मेन बात तो यही है कि जो भी हम पेरियोडिक टेबल हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पेरियोडिक टेबल की पेरियोडिसिटी पढ़ेंगे कि किधर से किधर जाने पर क्या फ़र्क पड़ता है। किसी प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीज़ होता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज़ होती है प्रॉपर्टी, वो क्यों होती है, विद रीज़न करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पेरियोडिक टेबल याद कराऊंगी। ठीक है, तो पेरियोडिक टेबल याद करने की आपने सभी ने सुना है कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, बिल्कुल मेरे पास भी है, ट्रिक ही है। तो ट्रिक क्या है, क्या होते हैं वो ट्रिक, तो क्या होते हैं, न्यूमोनिक इज द लर्निंग टेक्निक। यानी कि किसी भी चीज़ को याद करने की कुछ ना कुछ न्यूमोनिक होती है। न्यूमोनिक का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कोई सेंटेंस हो गया। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि नवंबर कितने का है, तो उसके लिए भी आपने न्यूमोनिक्स बचपन में पढ़े थे। तो वो न्यूमोनिक क्या है, आज भी आपके पास एक ट्रिक है, वो क्या है, आपकी मुट्ठी की, यानी कि मुट्ठी के ऊपर जो भी माउंटेन यानी कि जो उभार बनता है उसको आप क्या कहते हैं, जो उभार है वो 31 डेज का होगा। और जो नीचे पे जो ये वाली जो पोर्शन है, ये कितने, अगर इसमें जो कोई भी अगर मंथ आता है गिनने के बाद, तो जो डाउन में जाएंगे वो कितने मंथ के होंगे, वो कितने डेज के होंगे, 30 डेज के होंगे। ओके, तो ये आपने न्यूमोनिक हम सब ने कहीं ना कहीं बचपन में पढ़ी और आज तक भी हमारे काम आती है। तो इसे ही कहते हैं न्यूमोनिक। न्यूमोनिक क्या होती है, न्यूमोनिक इज द लर्निंग टेक्निक। ठीक है, तो आज मैं आपको एस और पी ब्लॉक की न्यूमोनिक्स देने जा रही हूँ ताकि सबसे पहले आपको वो पेरियोडिक टेबल याद हो जाए जिसकी प्रॉपर्टी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, जो कि हेनरी मॉजले की थी, जो उन्होंने सबसे आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। ठीक है, जो कि लेटेस्ट अभी चल रही है, जो हम सब पढ़ते हैं कहीं कभी ना कभी। 10th क्लास स्टार्ट हो गई थी, आपने उसको फोटो वगैरह भी देखा होगा उसका, है ना, बिल्कुल कलरफुल अच्छी होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जो पेरियोडिक टेबल है उसकी शेप किस फॉर्म में होती है। ये जो फर्स्ट और सेकंड जो वर्ग होते हैं, है ना, यानी कि जो ग्रुप होते हैं, हमारी जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। और आवर्त कितने होते हैं, आवर्त अपने होते हैं 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक में जो काउंटिंग होगी, कितने, 3 से 12 वर्ग यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जो हमारा पी ब्लॉक बच जाता है, पी ब्लॉक में 13 से 18 वर्ग टोटल इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे हम चलते हैं तो इन लाइनों को क्या कहते हैं, जो क्षैतिज में चलती हैं उन लाइनों को हम आवर्त कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर चलती है यानी कि खड़े कॉलम में चलती है उनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहला काम इस चैप्टर में मेरा यही होगा कि सबसे पहले मैं आपको पेरियोडिक टेबल याद कराऊं, ताकि जब मैं आपको बोलूं कि बेटा बाएं से दाएं चलना है यानी कि लेफ्ट टू राइट चलना है, तो आपको एलिमेंट ध्यान में आने चाहिए, क्योंकि आपको पेरियोडिक टेबल याद है तो आप बता सकते हो कि जो क्लोरीन है वो राइट में आता है या लेफ्ट में आता है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए पेरियोडिक टेबल लर्न होना बहुत ही ज़रूरी है एक साइंस के बच्चे को। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं नीचे एफ ब्लॉक आता है, तो डी ब्लॉक से ही कुछ एलिमेंट्स जो हैं एफ ब्लॉक में जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं हम एफ में बढ़ना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। तो ये सारी ये आपकी पैरियोडिक टेबल का एक तरह से रफ डायग्राम हो गया। अब मुझे क्या कराना है, आज मैं आपको कराऊंगी एस और पी ब्लॉक के न्यूमोनिक। तो न्यूमोनिक बहुत ही इजी हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के लिए न्यूमोनिक्स क्या होंगी। आप सबको कभी ना कभी एस ब्लॉक की तो पता ही होती है जनरली सबको। सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आती है आपको डी और एस ब्लॉक में, वो भी ईजी हो जाएगी। लेकिन आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एस ब्लॉक की न्यूमोनिक्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले एस ब्लॉक यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। एस ब्लॉक के अंदर कितने वर्ग होते हैं, एस ब्लॉक के अंदर 2 वर्ग होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये तो आपका, और जो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम फर्स्ट आवर्त में रखते हैं और सबसे पहली पोजीशन पे रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ये आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि जो सबसे हेनरी मोजले की भी जो लेटेस्ट पैरियोडिक टेबल है उसकी भी एक कमी यही रही है कि उसने हाइड्रोजन को कोई फिक्स स्थान नहीं दिया, यानी कि कोई हाइड्रोजन का अभी तक भी कोई निश्चित स्थान नहीं है। इसलिए हम हाइड्रोजन को हल्के होने के कारण और इसको क्या करते हैं, सबसे प्रथम नंबर पे रखते हैं, ठीक है। अब उसकी हम बात करते हैं, बाकी के एलिमेंट देख लेते हैं। है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, है ना। कभी कभी कोई बच्चे जब याद करते हैं तो क्या कर देते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और लेकिन जब हम टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, बाप रोए। क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं और आप किसी चीज़ की डिमांड करोगे अपने पेरेंट्स के साथ तो वो आपको नहीं मिलेगी और उनको देने में भी क्या होगा, दुख होगा थोड़ा सा। तो इसलिए आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके लिए आपके इसके जस्ट बगल में ट्रिक लिख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा इसका, बेटा, और हाँ जो ट्रिक लिखेंगे आप अपने मैसेज की कोडिंग में लिखेंगे, यानी कि जो मैसेज टाइपिंग करते हैं ना आप उस फॉर्म में लिखना है। क्योंकि आप उसके अगर सही सही स्पेलिंग लिखेंगे तो हो सकता है आपको वो वर्ड ना मिले जो वर्ड आपके एलिमेंट में काम में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, बेटा मांगे, बेटा मांगे MANGE, और जो आपका वर्ड आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइनिंग कर लो, जो भी आपके अल्फाबेट इसमें काम आ रहे हैं। कार, तो क्या आ जाएगा इसमें, कार स्कूटर बाप राजी, आप राजी ही कर लो। तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, बी आ जाएगा और एस आर आ जाएगा, स्ट्रॉन्शियम होता है जिसका नाम, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो इस फॉर्म में आपके ये याद हो गए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बिना देखे बनाने की कोशिश करना। आज एस और पी ब्लॉक को आपको कंफर्म के साथ कह रही हूँ, बिल्कुल याद हो जाएगी आपको। लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार बनाओ, एक बार आपने जैसे देख के बना ली ना तो उसके बाद दूसरी बार उसको बिना देखे बनाओ, और हर 3-4 दिन में उसका क्या करो, रिवीजन जरूर करो। ऐसा नहीं है आपको पैरियोडिक टेबल पूरी याद हो गई और उसके बाद आप उसको रिवाइज करना छोड़ दो तो पूरी भूल जाओगे एक साथ ही, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एस ब्लॉक की न्यूमोनिक्स हो गई है। न्यूमोनिक आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद करनी है, हेली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। और कभी कभी बच्चे ये भी बोल देते हैं हेली ना की रब से फरियाद। तो आप जो भी ट्रिक लगा रहे हो बिल्कुल सही लगाना, उस एक ही बार उसको माइंड में एक ही न्यूमोनिक बिठाना, क्योंकि एक से ज्यादा न्यूमोनिक याद होती है हमें तो हमें न्यूमोनिक्स तो याद रह जाती है लेकिन हम एलिमेंट्स नहीं लिख पाते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इसको मैं रफ कर रही हूँ एक बार और उसके बाद मुझे पी ब्लॉक की यहाँ पे बनानी है इसलिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट से ताकि आप बाद में आराम से नोट करते रहना, है ना। अब पहले मैं 13 ग्रुप की लिख रही हूँ। तो बेटा जब भी ऐसे होगा तो आपको क्या करना है, पहले ग्रुप और उसके सामने उसकी ट्रिक। तो 13 ग्रुप लिख रही हूँ तो क्या हो जाएगा, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो आप इसके सामने इसकी ट्रिक लिख लेना कि ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। LA, ये A है ना। तो क्या हो जाएगी, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये तो गई 13 की। अब ऐसे ही 14 की बना लो फटाफट से। 14 की क्या हो जाएगी, कार्बन मेंबर आएगा, यानी कि 14 और ये इसकी ट्रिक हो गई है। तो क्या हो जाएगा, कहे शिव जी सुने पार्वती। तो क्या आ जाएगा, कहे
शिव जी, जी नीचे आएगा ना, शिव ये जी सुने पार्वती, पार्वती, वैसे तो पार्वती होता है लेकिन आपको क्या है ना, पार्वती, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना पार्वती, पार्वती से जो आपको ध्यान में रखना है ना, पार्वती ध्यान में रखना, ठीक है। और वैसे इसकी स्पेलिंग क्या होगी पार्वती की, पार्वती होता है, लेकिन इसमें आपको जो एलिमेंट है वो आपको नहीं मिल पाएगा कि पीबी होता है, इसलिए आप इसको क्या ध्यान में रखना ना, ये ध्यान में रखना, ओके। उसके बाद ये तो आपकी 13 और 14 की हो गई है। तो इसी तरीके से यहाँ तक आप करके रखना, क्योंकि जो पी ब्लॉक है वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं बेटा, वो 13 से 18 तक होते हैं। तो आज मैंने आपको 13 एंड 14 बताया है, कल मैं आपको 15, 16, 17 और 18 ग्रुप बताऊंगी। आज जैसे मैंने आपको 4 ग्रुप बताए हैं, एस ब्लॉक के 2 और पी ब्लॉक के 2, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको ये 4 ग्रुप जो है कल मैं पढ़ाऊंगी, तो आपका जो एस और पी जो ब्लॉक है वो कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपको लेकिन रिवाइज करना है, ठीक है। थैंक यू।